हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मिससेलिनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये जो है आपकी मिससेलिनियस एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन का क्या मतलब है, आपका जो पॉइंट है वो 0 0 0 से पास हो रहा है और वो पास होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है वो क्या है 2 1 1 इस perpendicular to the line determined by the point 3 5 -1 and 4 3 -1। तो सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन में गिवन रहता है हमेशा वो लिखें, जिसके कारण से आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन में आखिर हमें क्या सॉल्व करना है और क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ए विच इज इक्वल्स टू 0 0 0, बिकॉज ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए 0 0 0 आएगा, ये क्लियर हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी लाइन या फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, यहाँ पे पी की जगह आप लोग लिखिए पॉइंट, राइट। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी विच इज इक्वल्स टू 2 1 1, इसको आपने ओरिजिन को ए मान लिया है और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है उसको हम बी मान लेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करें तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जीरो को किसी भी टर्म से माइनस करेंगे तो हमारी जो टर्म है वो एज इट इज आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 1 1 एज इट इज। ये आपका क्या है a1, ये आपका है b1 और ये आपका है c1। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल्स टू 3 5 -1, बिकॉज हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ओरिजिन और ये गिवन है और एक पॉइंट ये और ये गिवन है। इसको हमने ए बी मान लिया इसलिए इसको हम सी डी मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इक्वल्स टू 3 5 -1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स डी इक्वल्स टू 4 3 -1। ये क्लियर हो गया। हमें दो पॉइंट्स गिवन थे वो हमने लिख लिए। अब हमें यहाँ पे भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है लाइन का। वहाँ पे हमने ए बी का जिस तरीके से फाइंड किया था उसी सेम तरीके से हम सी डी के लिए भी फाइंड करेंगे। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी विच इज इक्वल्स टू 1 -2, 0। ये आपका क्या है a2 b2 एंड c2 किस तरीके से फाइंड हुआ है, सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये जो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का तरीका है ये आपको सबसे इजी लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब यहाँ पे देखिए सी शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, दो पॉइंट्स पे हमारी जो ओरिजिन है वो जॉइंट हो रही है, किसमें, एक तो ओरिजिन से और एक जो अनदर पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। अब यहाँ पे इसके बाद क्या गिवन है हमें, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो जो है क्या है परपेंडिकुलर है लाइन से, हमारा जो पॉइंट है वो लाइन से परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में हमें ये शो करने को बोला गया है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो व्हेन ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के लिए परपेंडिकुलर है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है, a1 e2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, सॉरी अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है वो ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। क्लियर हो गया। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2 एंड c की वैल्यू है 1, c2 की वैल्यू है 0। तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू पॉजिटिव का 1 इज माइनस का 2 एंड यहाँ पे 1 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0। तो यहाँ पे देखिए 2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। 0 मतलब क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है तो आपको लास्ट में लिखना भी पड़ेगा, दैट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी जो है वो क्या है सी डी के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन ईजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ L1 M1 and N1 and L2 M2 N2 are the direction cosine of two mutual perpendicular lines, show that the direction cosine of the line perpendicular to both of these are M1 N2 minus M2 minus N1, N1 L2 minus N2 L1 and L1 M2 माइनस L2 M1। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, साथ ही साथ में हमें पॉइंट्स गिवन है जो कि हमारे क्या है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है आपकी एक्स एक्सिस हम मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या होती है एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पे जो सेकंड लाइन है वाई एक्सिस और थर्ड लाइन आपकी क्या होती है जेड एक्सिस। तो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस इज
ए विच इज इक्वल्स टू, इसको मैंने ए मान लिया और वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देंगे, तो ए विच इज इक्वल्स टू L1i प्लस M1j प्लस N1k। सिमिलरली जो हमारे सेकेंड वेक्टर इक्वेशन है उसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमें पॉइंट्स गिवन थे वो b इक्वल्स टू L2i प्लस M2j प्लस N2k। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। आपके लिए जो एक्स एक्सिस में A1 हमने कंसिडर किया है वो क्या है, L1 M1 N1। सेकंड जो है वो क्या आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है L2 M2 N2। ये हमेशा क्या होता है आपका A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर। इसी तरीके से आपकी एक्स वाई जेड की एक्सिस होती है। ये तो क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास A और B वेक्टर तो है बट हमारे पास C वेक्टर नहीं है, Z एक्सिस हमारे पास नहीं है। तो Z एक्सिस किस तरीके से फाइंड करेंगे, A क्रॉस B, तो हमारी Z एक्सिस जो हमारा C वेक्टर है वो भी, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए C विच इज इक्वल्स टू A क्रॉस B, यहाँ पे हमें A और B की वैल्यू पता है तो हम लोग जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखिए IJ L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब हमारा मैट्रिक्स पैटर्न किस तरीके से सॉल्व होता है इसमें, अगर हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, M1 मल्टीप्लाई विथ N2 एंड N1 मल्टीप्लाई विथ M2 और बीच में माइनस का साइन। यहाँ तक क्लियर हो गया I1 की वैल्यू कैसे आई। अब हम देखते हैं J के लिए। तो सबसे पहले नेगेटिव को साइन सेंटर में, फिर हमारा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड होगा L1 मल्टीप्लाई विथ N2 एंड N1 मल्टीप्लाई विथ L2 J। इतना क्लियर हो गया। थर्ड देखते हैं K के लिए। तो देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हम हाइड करेंगे, तो L1 मल्टीप्लाई विथ M2 माइनस L2 मल्टीप्लाई विथ M1, बिकॉज ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया। हमारे पास I J K की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप लोग देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ C। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ C क्या है आपके, ये जो I के साथ में जो है यही आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो लिख दीजिए M1 N2 माइनस M2 N1 L1 N2 माइनस L2 N1 एंड L1 M2 माइनस L2 M1। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन था तो हमें लाइन की इक्वेशन गिवन थी, एक आपकी हमने कंसिडर कर ली कि एक्स एक्सिस है, बिकॉज फर्स्ट वेक्टर जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होता है। तो यहाँ पे आपके जो फर्स्ट वेक्टर गिवन थे वो पॉइंट के फॉर्म में थे, हमने उसको वेक्टर के फॉर्म में अरेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म वेक्टर का। उसी तरीके से ये जो है A है, उसी तरीके से B है, एक्स एक्सिस में A, वाई एक्सिस में हमने B कंसिडर कर लिया है। बट Z की हमें टर्म गिवन नहीं है, तो Z की टर्म हम फाइंड करेंगे Z का वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए Z, जब हमें C फाइंड करना है, C वेक्टर, तो C वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A क्रॉस B, जिसके कारण से हमें Z एक्सिस की टर्म्स भी मिल जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। हमने वही किया, यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया है, उसमें मैट्रिक्स ही अप्लाई होती है। मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया, बस हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ C आ गए। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। Find the angle between the lines whose direction ratio are A, B, C and B minus C, C minus A and A minus B। ये आपके दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो A, B, C क्या है आपके पास, A1, B1, C1। यही होता है आपके डायरेक्शन कोसाइन अगर हम फाइंड करते हैं दो लाइंस की। तो एक क्या होता है A1, B1, C1 और एक और क्या होता है A2, B2, C2। तो यहाँ पे फर्स्टली हमारे पास क्या गिवन है, A, B, C, तो लिख दिया। सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या गिवन है, B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B। वही चीज़ देखी हुई है, देख लीजिए। ये क्या होगी आपकी A2, B2, C2। यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो द एंगल बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा विच इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों की वैल्यूज़ पता है तो पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो cos थीटा विच इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई विथ B माइनस C प्लस B मल्टीप्लाई विथ C माइनस A प्लस C मल्टीप्लाई विथ A माइनस C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए A B C का। तो cos थीटा विच इज इक्वल्स टू AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए आप लोग क्या क्या चीज़ें सिमिलर है या फिर कॉमन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है AB,
यहाँ पे भी आपके पास है ए बी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे है आपके पास ए सी, यहाँ पे भी आपके पास सी ए, तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बी सी आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे बी सी आपका नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल आपके अपर साइड में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है, तो कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पे जीरो कब आता है कॉस में, 90 डिग्री पे, तो कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2। थीटा से थीटा, सॉरी कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी पाई बाय 2, तो आपका एंगल क्या आ गया, पाई बाय 2। क्लियर हो गया सबको इतना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन था कि द लाइन टू द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो वो पैरेलल यहाँ पे बोला नहीं गया है कि एग्जैक्ट कितने पॉइंट पे है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से पैरेलल कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो लाइन्स है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो हमने समथिंग ड्रॉ कर दिया है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक की लाइन्स जो है वो हमारी इस तरीके से ड्रॉ होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है मतलब हमारी जो बाकी जो एक्सिस है दो, वाई और जेड, वो क्या है, जीरो के इक्वल है। अगर ऐसा है तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो किस तरीके से लिखूंगी, आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, यही आपका वेक्टर फॉर्म होगा। तो लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0 0। ओरिजिन से कोई भी पॉइंट पास हो रहा हो तो उसको हम क्या, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड वो 0 0 0 ही होते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर है तो क्या होगी वो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे आपके, इसकी हेल्प से देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू भी 0 है, लिख दीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब आपको ए बी सी की वैल्यू भी पता है, एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू भी पता है। तो देखिए क्या है हमारा, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, वाई माइनस जीरो अपॉन जीरो, जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स माइनस वन, वाई माइनस वाई अपॉन जीरो एंड जेड अपॉन जीरो, यही आपका फाइनल आंसर है। बस और कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इक्वेशन पूछी गई है तो हमने बस इक्वेशन को सॉल्व करके बता दिया कि ये इक्वेशन आएगी जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी बी 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 एंड 2 9 2 respectively, then find the angle between the lines AB and CD। ए बी सी डी इस तरीके से आपको पॉइंट कंसिडर कर लेने हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि फाइंड दी एंगल बिटवीन दी लाइंस। दो लाइंस जो है उनका एंगल फाइंड कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो आपकी ए बी है, इस टाइप से जो लाइन बनी हुई है वो आपकी क्या है, सी डी है। आप इधर साइड से भी करेंगे तो भी एक ही बात है, किसी भी तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दो लाइन्स बोला गया है इसलिए हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए, ए की पॉइंट, बी की पॉइंट, सी की पॉइंट एंड डी के पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 7। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये आपकी क्या वैल्यूज है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। क्लियर हो गया, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे x2 माइनस x1, आपका x2 क्या है 4 माइनस 1 कॉमा, नेक्स्ट क्या हमें गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है कि y2 माइनस y1 5 में से 2 जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमें गिवन है z2 माइनस z1 7 में से 3 माइनस होगा। तो देखिए 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 3, 5 में से 2 गया तो बचेगा आपका 3, 7 में से आपका 3 गया तो क्या बचेगा आपका 4। क्लियर हो गया किस तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, क्या है हमारे पास 3 3 4, जो कि कंपेयर करें अगर हम लोग पॉइंट इक्वेशन से तो क्या होती है A1 B1 C1। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हमने डायरेक्शन रेशियो AB का फाइंड किया है, इसी के साथ साथ सिमिलर पैटर्न में हम किसका फाइंड करेंगे, C और D का। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D, अब यहाँ पे C और D के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। अब हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD। डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD फाइंड करने का सेम फॉर्मूला होगा क्या, वही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, यही आपका फॉर्मूला है। उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ पे 2 में से 4 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 = 6,
y2 माइनस y1, 9 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 6 पॉजिटिव का, एंड z2 माइनस z1 2, और यहाँ पे क्या है माइनस का 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जब हम लोग इसको ऐड माइनस करना है, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए ये 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो 6 + 2 = 8। क्लियर हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव 8 कैसे आया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस तरीके से फॉर्मूले में पहले वैल्यूज़ को पुट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कीजिए। समझ में आ गया 6 6 8 किस तरीके से आया है। ये पॉइंट क्या है आपके A2 B2 C2। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा विच इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू 3 × 6 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 36, देन यहाँ पे देखिए आप लोग 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 3 6 = 18, 3 6 = 18 एंड 4 8 = 32 अपॉन 16 प्लस 9 9 क्या हो जाएगा आपका 16 + 18 और 18 + 16 = 34, एंड यहाँ पे देखिए 36 + 36 + 64 = 136। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ रही है अभी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 136 में 34 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका 4624, एंड 18 + 18 + 32 = 68। अब 68 का जो स्क्वायर होता है, मतलब 68 किसका स्क्वायर होता है 4624 का, इसका स्क्वायर आपका क्या होगा 68 होगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपका 68/68 कैंसिल आउट होंगे तो आपको बचेगा 1। cos थीटा विच इज इक्वल्स टू cos 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया आपके पास किस तरीके से आंसर आया है। 6th क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइन x - 1/-3 इक्वल y - 2/2k इक्वल z - 3/2 एंड x - 1/3k y - 1/1 z - 6/-5 आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज x - x1/a1 y - y1/b1 एंड z - z1/c1। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। x - 1/-3 y - 2/2k z - 3/2। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज x - x1/a2 इक्वल y - y2/b2 z - z2/c2। नेक्स्ट देखिए x - 1/3 इक्वल y - 1/1 एंड z - 6/5। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे तो हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए a1 इक्वल्स टू -3, b1 इक्वल्स टू 2k एंड c1 इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 3k, b2 इक्वल्स टू 1 एंड c2 इक्वल्स टू -5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू है -3, a2 की वैल्यू है 3k प्लस b1 की वैल्यू है 2k एंड b2 की वैल्यू है आपकी 1 प्लस c1 की वैल्यू है आपके पास 2, c2 की वैल्यू है -5 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग k की टर्म्स देखिए, यहाँ पे क्या है 3k 2k और कहीं पे आपको k दिख रहा है नहीं, बस इतनी टर्म्स में ही हमारे पास k है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है 3 3 = 9 माइनस का 9 प्लस का 2k, इसको हमने साथ में लिख लिया। साथ ही साथ में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है आपका 5 2 = 10 नेगेटिव का साइन के साथ, तो माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 7k विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 10। ये जो माइनस का 9 था, इसका साइन जो है वो यहाँ पे -7 में भी था, इस साइन को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया है। अब ये 7 को भी राइट हैंड साइड भेजेंगे बिकॉज हमें k की टर्म चाहिए। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू -10/7। यही आपका फाइनल आंसर है। Find the vector equation of the line passing through the 1 2 3 and perpendicular to the plane r dot I plus 2j minus 5k plus 9 which is equals to 0। The equation of plane क्या होती है आपकी r dot आपका क्या रहता है nd, राइट, r डॉट इक्वल टू डी, यही आपकी इक्वेशन होती है आपकी प्लेन की। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे r डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये पूरी की पूरी टर्म आपकी n है। अब यहाँ पे देखिए हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, d की टर्म जो है वो इक्वल में जाती है, तो ये अभी कहाँ है
पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है आपकी n, तो n इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 5k। देन यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट्स भी गिवन थे क्वेश्चन में, क्या 1 2 3 पॉइंट्स अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए P 1 2 3 जो है ये जो पॉइंट्स, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर के। तो कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आपकी a प्लस लैम्डा बी, बट यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, a प्लस लैम्डा n, बिकॉज नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n यूज़ करेंगे। इतना सबको क्लियर है। a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस का 5k। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन आर डॉट आई प्लस जे प्लस के विच इज इक्वल्स टू 2। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। प्लेन आर पैरेलल टू प्लेन, जो हमारा प्लेन है वो किससे पैरेलल, हमारे प्लेन से ही पैरेलल है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से कोई दो प्लेन होंगे, हम मान लेते हैं ए बी एंड सी डी, ये हम तो कंसिडर कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। दो प्लेन आपस में पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या गिवन है, आर डॉट आई प्लस जे प्लस के विच इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ पे अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तो वो क्या होती है, आर डॉट आई प्लस जे प्लस के विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा। या आप इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए। अब देखिए आपका आर जो रहता है वो क्या होता है, आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको क्या, अगर हम यहाँ पे ए बी के फॉर्म में देख रहे हैं, देखिए आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, ए बी सी के फॉर्म में है। ए बी की सी के फॉर्म में है तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी इसी फॉर्म में आएगा, बिकॉज जनरली जो हमारा फॉर्म रहता है वो क्या रहता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे हमारी 1 2 -2 इस तरीके से वैल्यूज़ रहती हैं, बट यहाँ पे क्या वैल्यूज़ है हमारी, ए बी सी के फॉर्म में है, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी इसी के फॉर्म में होगा। तो देखिए आर इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब यहाँ पे आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कीजिए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट प्रोडक्ट विथ आई प्लस जे प्लस के विच इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए मल्टीप्लाई विथ 1 इज ए, बी मल्टीप्लाई विथ 1 इज बी, सी मल्टीप्लाई विथ 1 इज सी विच इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारा क्या सॉल्यूशन आता है। अब जब हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हम आर की जगह पे आर की स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है आर की, एक्स वाई जेड वाला फॉर्म, जो कि क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे हमने ए बी सी इसलिए नहीं पुट किया है बिकॉज ए बी सी हमने एक बार पुट कर लिया है। जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी, पॉइंट्स गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर की जगह पे ए बी सी पुट कर लिया है एक बार। अब हम जब सेकेंड टाइम में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली पुट करेंगे, जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विथ आई जे के विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते समय, एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्लियर हो गया इतना आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन में गिवन है आर इक्वल्स टू 6i प्लस 2j, ये वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है। आर इक्वल्स टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा आई माइनस 2j माइनस 2k प्लस 2k सॉरी। आर इक्वल्स टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, आर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1। यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या गिवन है, आर इक्वल्स टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा आई माइनस 2j प्लस 2k। सेकेंड हमें क्या गिवन है, आर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। ये इक्वेशन है इसकी करेक्ट। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ क्या गिवन है, a2 और b2 की। a2 की गिवन है हमें माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू एंड b2 की वैल्यू है 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब यहाँ पे a1 b1 एंड a2 b2 क्या है उसको करेक्टली हम लिख लेते हैं। a1 इक्वल्स टू 6i प्लस 2j प्लस 2k, b1 इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस 2k एंड a2 इक्वल्स टू माइनस 4i माइनस k, b2 इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 2k। इतना क्लियर है। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दीजिए। सबसे पहले b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम एक b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे, उसके बाद a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, साथ ही साथ में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2, आई जे के, b1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 2,
B2 की वैल्यू है 3 -2 -2। मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे तो देखिए I के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, 2 इंटू टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू टू इज़ 4 एंड यहाँ पे 2 इंटू टू इज़ क्या आएगा आपका 4 आएगा नेगेटिव में, सेंटर में ऑलरेडी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 4 I। यहाँ तक क्लियर है। J के लिए देखिए माइनस, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विथ -2 इज़ माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 इज़ 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे नेगेटिव का साइन एज इट इज़। J क्लियर हो गया। अब हम K के लिए देखते हैं, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड होगी, देखिए 1 इंटू माइनस का 2 इज़ माइनस का 2, 3 2 ज़ा 6, वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपको पॉजिटिव। यहाँ तक सबको क्लियर है। 4 + 4 इज़ 8I एंड 6 + 2 इज़ 8, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का 8J एंड यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 4K। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2 विच इज़ इक्वल्स टू √A² + B² + C², 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर 16, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका √144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपकी 12 जो है वो आंसर आएगा किसका, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, A2 - A1। A2 वेक्टर क्या है आपके पास, -4I -K -6I + 2J + 2K, नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4I -K -6I -2J -2K। अब देखिए I की टर्म्स 6 + 4 इज़ 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 10I। अब आप लोग J के लिए देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे J डायरेक्ट क्या आ जाएगा माइनस का 2J एंड K देखिए आप लोग माइनस का 2K एंड यहाँ पे K 2 + 1 इज़ 3, तो माइनस का 3K। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विथ A2 - A1, दोनों की इक्वेशन है पुट कीजिए, 8I + 8J + 4K डॉट प्रोडक्ट विथ -10I -2J -3K। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 का 10 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 80, 8 का -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 16 एंड 4 का -3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 12। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 108। इतना सबको क्लियर है। डायरेक्टली डिस्टेंस पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, D = -108/12 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका D = -9। मैग्नीट्यूड है तो टर्म जो है वो नेगेटिव होने के बावजूद पॉजिटिव बाहर आएगी, तो देखिए D = क्या आ रहा है आपका 9, तो डिस्टेंस क्या है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 9 है। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5 1 6 एंड 3 4 1 क्रॉसेज द YZ प्लेन। YZ प्लेन को एक लाइन क्रॉस कर रही है, उसके पॉइंट्स हमें गिवन है। देखिए आपकी ये XY प्लेन है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है जो इन दोनों लाइन्स को क्रॉस कर रही है, ठीक है। एक पॉइंट आपका हो गया 5 1 6 और एक और पॉइंट आपका हो गया है 3 4 1, ठीक है। आप इसको ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, बट हम एक नॉर्मल डायग्राम्स आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि आपका जो Y और Z प्लेन है, इसको ये जो लाइन क्रॉस कर रही है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए किस तरीके से फाइंड होगा, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें पॉइंट्स गिवन है 5 1 6 एंड 3 4 1। ये आपका क्या है x1 y1 z1, ये आपके पास क्या है x2 y2 z2। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का, x - x1 अपॉन y2 - y1, सॉरी x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। यही आपके फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, x - 5 अपॉन 3 - 5, y - 1 अपॉन 4 - 1 एंड z - 6 अपॉन 1 - 6। आप इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, आपके मन अकॉर्डिंग कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, x y z p t कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इस कांस्टेंट के इक्वल हम तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, x - 5 अपॉन -2 विच इज़ इक्वल्स टू r, y - 1 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल्स टू r, z - 6 अपॉन -5 विच इज़ इक्वल्स टू r। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हमें x y z की वैल्यू मिलेंगी। तो देखिए x - 5 विच इज़ इक्वल्स टू -2r, x इक्वल्स टू ये जो नेगेटिव का 5 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2r + 5, y - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3r। अब ये जो माइनस का 1 है राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3r + 1,
z के लिए भी देखिए z माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 5r। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6 है नेगेटिव का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, z इक्वल्स टू माइनस का 5r प्लस 6। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन वाई जेड प्लेन, सो दैट वाई जेड प्लेन मतलब वाई और जेड का प्लेन है तो एक्स जो है वो क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू जो है हमारी जीरो रहेगी बिकॉज वाई और जेड का प्लेन है। अगर इसी की जगह पे मैं बोला जाता है एक्स और वाई का प्लेन है तो हमारा जेड जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल रहती है, जीरो की इक्वल रहती। क्लियर हो गया। यहाँ पे वाई जेड का प्लेन है तो हमारी एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी। पुट कीजिए यहाँ पे, तो पुट करने पे देखिए हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, जीरो इक्वल्स टू एक्स की प्लेस पे जीरो पुट करना है, ठीक है। तो जीरो इक्वल्स टू माइनस 2r प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेजा है, किस लिए भेजा है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो हम आर को फ्री करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 को भेजा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, माइनस का 5 एंड माइनस का 2, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू 5/2। हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, क्या हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, ये एक्स एक्सिस क्या वैल्यू -2r प्लस 5, आर की जगह पे हम आर की वैल्यू रखेंगे जिसके कारण से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, आई मीन -2 इंटू 5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 माइनस का ये 5 प्लस का, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग वाई एक्सिस के लिए 3 इंटू 5/2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 3 5 ज़ा 15/2 प्लस 1। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 + 2/2, राइट। तो यहाँ पे देखिए 15 + 2 इज 17, तो 17/2। वाई एक्सिस आपकी क्या आ रही है, 17/2। अब जेड एक्सिस के लिए देखिए -5 इंटू 5/2 प्लस 6। यहाँ पे जब हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 25/2 प्लस 6। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 25 प्लस 2 6 ज़ा 12/2। 25 में से 12 जाएगा तो आपको बचेगा 13, वो भी नेगेटिव का, बिकॉज 25 जो है वो नेगेटिव का है, अपॉन में 2। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड आपकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या है, 0, 17/2 माइनस 13/2। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको मेथड और फॉर्मूले पता है। 11th क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेज द एक्स वाई प्लेन। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जैसा, बस प्लेन जो है वो चेंज हो गया है। पहले क्या था, वाई जेड प्लेन था, अब क्या है आपका z और x प्लेन है, तो इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे लास्ट में। क्लियर हो गया ना किस तरीके से फाइंड करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 516 एंड 341। यहाँ पे ये क्या है आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2। हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करके फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आपको इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मानना है, आप लोग k z कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमें तीनों की वैल्यूज़ पता है तो हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5, y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू r। अब देखिए यहाँ पे हम r के साथ कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस 5 अपॉन माइनस का 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन माइनस का 5 विच इज़ इक्वल्स टू r। ये तीनों जो है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x माइनस 5 अपॉन माइनस का 2 विच इज़ इक्वल्स टू r। हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फ्री करना है, तो देखिए ये जो 2 है इसको हम यहाँ भेज देंगे, अभी डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 2r। अब ये जो 5 है ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2r प्लस 5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम y के लिए देखते हैं, y माइनस 5/3 विच इज़ इक्वल्स टू r। 3 जो है वो कहाँ जाएगा, r के साथ में, तो यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, y माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3r। अभी नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1, तो y इक्वल्स टू 3r प्लस 1। सिमिलरली z के लिए देख लेते हैं, z माइनस 6 अपॉन माइनस का 5 विच इज़ इक्वल्स टू r। ये जो है कहाँ जाएगा आपका, राइट हैंड साइड, देखिए डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, z माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 5r, माइनस का 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, z इक्वल्स टू माइनस 5r प्लस 6। यहाँ तक किसी को तो कोई डाउट नहीं है, हमारे पास x y z की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। r की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, इन एक्स वाई प्लेन, हमें क्या बोला गया, एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। पुट कर दीजिए y वाली इक्वेशन में, 0 इक्वल्स टू 3r प्लस 1।
अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड गया तो नेगेटिव हो गया। इक्वल टू क्या है आपके पास 3r, और आपको पता ही है कि r की वैल्यू क्या है 3 इंटू सॉरी r की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जब ये r हमें फाइंड करना है तो हम ये जो 3 है ये कहाँ भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू क्या है -1/3। क्लियर हो गया। आपको ना कौन सी वैल्यू फ्री करनी है उसके हिसाब से आपको बाकी टर्म्स को अलग साइड भेजना है और साइन का ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चली जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे क्योंकि आर की वैल्यू आ गई है। कोऑर्डिनेट फॉर एक्स एक्सिस के लिए देखिए आप लोग -2 इंटू -1/3 +5। अब यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2/3 + 5/1। यहाँ पे 5/1 नहीं है, सिर्फ 5 है, 1 इसलिए लिखा है ताकि आपको हेल्प हो सके जब हम लोग एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम लेने पे क्या आएगा 2 + 15/3 विच इज इक्वल्स टू 17/3। सेकेंड आप लोग देखिए क्या है आपके पास y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई विथ -1/3 +1। 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा आपका -1 एंड +1, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका 0। थर्ड देखिए z के लिए क्या है आपके पास -5 मल्टीप्लाई विथ -1/3 +6। यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 5/3 +6, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 5/3 +6। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 23/3। किस तरीके से आएगा वो देख लीजिए, 5 + 3 6 18/3, 18 + 5 इज 23/3। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व हुआ है। आपके पास हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, क्या है x y z, जो कि क्या है 17/3 0 23/3। यही आपका आंसर है। बिल्कुल क्वेश्चन जो 10 था ना बिल्कुल उसके सिमिलर ही है, बस प्लेन अलग हुए, वहाँ पे YZ प्लेन था, यहाँ पे x और z का प्लेन है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। नंबर 12 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 -4 -5 and 2 -3 1 crosses the plane 2x + y + z which is equals to 7। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या गिवन है, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं, पॉइंट्स हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स, लाइन नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पॉइंट्स क्या गिवन है 3 -4 -5 एंड 2 -3 एंड 1। ये क्या है आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारा फॉर्मूला, x - x1 अपॉन y2 - y1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए x - 3 अपॉन 2 - 3, y + 4 अपॉन -3 + 4, z + 5 अपॉन 1 + 5 विच इज इक्वल्स टू r। आप किसी भी कांस्टेंट की इक्वल मान सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x - 3 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू r, y + 4 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू r, z + 5 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू r। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर कर लेते हैं तो देखिए x - 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस का r, ये जो माइनस का 1 है ये मैंने कहाँ पे भेज दिया, राइट हैंड साइड, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। x - 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस का r, x को फ्री करना है तो ये जो माइनस का 3 है ये भी कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। x इक्वल्स टू -r + 3। y में देखिए आप लोग ये क्या है पॉजिटिव का 1, इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो y इक्वल्स टू r - 4। z के लिए देख लीजिए आप लोग z + 5 विच इज इक्वल्स टू 6r, ये जो 6 है डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये जो माइनस का 5 है पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 6r - का 5। इतना सबको क्लियर है, x y z की वैल्यू आ गई है। अब देखिए पुट x y z इन दी प्लेन इक्वेशन, हमें जो क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन गिवन है उसमें हम x y z की वैल्यू पुट कर देंगे। प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2x + y + z विच इज इक्वल्स टू 7। x y z की वैल्यूज क्या क्या है, x की वैल्यू आपकी 2 -r + 3 एंड y की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास r - 4, z की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 6r - 5 विच इज इक्वल्स टू 7। अब क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जो टर्म्स हमारी मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2r + 6 + r - 4 + 6r - 5 विच इज इक्वल्स टू 7। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए आप लोग r वाली टर्म देखते हैं, ये r की टर्म है 6 + 1 इज 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 5r। नेक्स्ट हम लोग टर्म्स देखते हैं, क्या है हमारे पास 6 4 एंड 5। अब ये जो टर्म है ये आप लोग ध्यान से देखिए, नंबरिंग है, नंबरिंग जो है राइट हैंड साइड भी है, तो ये तीनों की तीनों जो नंबरिंग है, पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं ऐड और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो देखिए 5 + 4 इज 9,
9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3। 3 जो है वो किसका रहेगा, माइनस का 3। राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 + 3। इतना क्लियर हो गया। अब 7 + 3 = 10, तो 5r = 10। अब ये जो 5 है अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। r = 10/5, 5 की टेबल से कैंसिल आउट हुआ तो r = क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। इतना सबको क्लियर है। अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको पता है, r की जगह पे r की वैल्यू पुट कर देते हैं x y z की इक्वेशन में। कोऑर्डिनेट्स x = -r + 3, तो -2 + 3 which is equals to 1, y = r - 4 which is equals to 2 - 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 माइनस के साथ, बिकॉज 4 जो है वो बड़ा है और उसी में नेगेटिव साइन है। z के लिए देखिए आप लोग, z = 6r - 5 विच इज इक्वल्स टू 6 × 2 माइनस का 5, 2 6 = 12 एंड माइनस का 5, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7। यहाँ तक सबको क्लियर है। x y z जो आपके कोऑर्डिनेट से क्या क्या आए हैं, 1 -2 एंड 7, यही आपका आंसर है। यहाँ तक सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड perpendicular to each of the plane x + 2y + 3z which is equals to 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x + 3y + z which is equals to 0। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में होती है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 विच इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास पॉइंट्स क्या है क्वेश्चन में गिवन है हमें, -1 3 2, ये क्या है आपके पास x1 y1 z1, पुट कर दीजिए यहाँ पे ax + 1 + b y - 3 + c z - 2 विच इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं आपके, a b c होते हैं। दिस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन से, और वो इक्वेशन क्या है आपकी x + 2y + 3z विच इज इक्वल्स टू 5। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1 2 एंड 3। यहाँ तक सबको क्लियर है, बिकॉज जो हमारी इक्वेशन वो क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, प्लेन से। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो उसकी इक्वेशन की हेल्प से आ गए हैं ए बी सी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होती है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। हमें a2 की, b2 की, c2 की वैल्यूज़ पता है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a b c ही है, और यहाँ पे a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 2 3। ये देखिए ना, यहाँ पे ये जो ए बी सी है ये आपके पास क्या है, a1 b1 एंड c1, और ये क्या है आपके पास a2 b2 एंड c2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, a × 1 + b × 2 + c × 3 विच इज इक्वल्स टू 0। देन a का 1 से मल्टीप्लाई a, 2 का b से मल्टीप्लाई 2b एंड 3 का c से मल्टीप्लाई 3c विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन 3x + 3y + z विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन भी परपेंडिकुलर है, ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियो आपकी क्या है, 3 3 एंड 1। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उस हिसाब से हम इक्वेशन लिख देते हैं, 3a + 3b + c विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू सेम थी, a2 b2 c2 की वैल्यू चेंज हुई है। क्या क्या वैल्यू आ गई है, 3 3 1 आ गई है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब फ्रॉम द इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से देखिए आप लोग, यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले देखेंगे, a + 2b + 3c विच इज इक्वल्स टू 0, 3a + 3b + c विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं a b c, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है 1 2 3, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है आपके पास 3 3 1। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हमारी इक्वेशन होती है a b c, सबसे पहले अपर साइड में विच इज इक्वल्स टू k, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मानते हैं। k की जगह पे r s t कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे k माना है क्योंकि अभी तक मैं r को कांस्टेंट मानती आ रही थी। अब देखिए आप लोग, फर्स्ट हम a के लिए देखेंगे, सेम मेथड यूज़ होगी। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, 2 × 1 is 2 एंड 3 × 3 is 9, और नेगेटिव का साइन सेंटर में एज इट इज़। सेकंड बी के लिए हम फाइंड करेंगे, तो क्या है आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, 1 × 1 is 1 एंड 3 × 3 is 9, तो 1 - 9। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। थर्ड में सी में हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड होगी, 1 × 3 is 3 एंड 3 × 2 is 6, बीच में नेगेटिव का साइन विच इज इक्वल्स टू k। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम a b c की वैल्यू निकालेंगे।
9 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 7, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 8 एंड 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, के से कंपेयर कर लेंगे। a अपॉन -7, b अपॉन 8, c अपॉन माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू के। तो a इक्वल्स टू क्या होगा -7 के, b इक्वल्स टू क्या होगा 8 के एंड c इक्वल्स टू क्या होगा माइनस का 3 के। अब देखिए आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएगी इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू माइनस का 7 के, b इक्वल्स टू 8 के एंड c इक्वल्स टू माइनस का 3 के। पुट इन इक्वेशन 1। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम यहाँ पे तो माइनस का 8 आना चाहिए था, आपने पॉजिटिव यूज़ किया है। पॉजिटिव इसलिए यूज़ किया है बिकॉज वहाँ पे आपका क्या है 1 - 9 है, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। बट आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन का आंसर गिवन है वो आपका है पॉजिटिव के 8 की हेल्प से, पॉजिटिव का 8। आप लोग ये एक चीज़ याद रखें कि आपका वेक्टर में और जब आप लोग थ्री ज्योमेट्री जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मैट्रिक्स का फॉर्म चेंज हो जाता है। मैट्रिक्स का फॉर्म आपका क्या रहता है जनरली एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 6। यहाँ पे आप लोग किस तरीके से मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से आपकी मैट्रिक्स सॉल्व होती है। बट यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व करने जाते हैं, मतलब जब मैट्रिक्स में और वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म आ जाता है कौन सा, प्लस प्लस एंड प्लस। और इस प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आप जब सॉल्व करेंगे तो हम जब ये बीच वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से, सेंटर में हाइड और ये हाइड करके। तो यहाँ पे हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 6 से मल्टीप्लाई एंड 3 का 4 से मल्टीप्लाई। बट जब ये वाला फॉर्म अप्लाई होगा, ये सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला फॉर्म अप्लाई होगा तो आपको पहले 6 से 1 का मल्टीप्लाई होगा, देन आपका 3 से 4 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते थे उसका रेसिप्रोकल हो जाता है इसमें। इसीलिए ये वेक्टर और ज्योमेट्री में इसके अलग मैट्रिक्स होती है। मैंने अभी तक के क्वेश्चन में वो मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं कराया था बिकॉज क्वेश्चन का आंसर जो है वो नॉर्मल मैट्रिक्स से बिल्कुल सिमिलर ही आता था, तो मैंने सोचा क्यों आपको फालतू में टेंशन देनी है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर उसी की हेल्प से आता है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वही आंसर यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वही मेथड यूज़ करेंगे। क्या करना है, आपको तीनों में एडिंग साइन लगानी। एडिंग साइन लगाने पे आपको क्या हो जाएगा 9 - 1। उस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से 1 माइनस होगा, जो कि क्या आएगा आपको पॉजिटिव का 8। क्लियर हो गया किस तरीके से आपका पॉजिटिव का 8 आया है। देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स में और यहाँ ज्योमेट्री वाली जो चैप्टर है इसमें हमारी जब मैट्रिक्स सॉल्व होगी तो हमारे में तीनों एडिशन साइन ही यूज़ होंगे। नेगेटिव वाला साइन जो सेंटर में यूज़ होता था वो नहीं यूज़ होगा। और यहाँ पे जब नेगेटिव साइन नहीं यूज़ होता है इसका मतलब ये है कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है। समझ में आ गया, ईजी है, बहुत टफ नहीं है, सिर्फ साइन का चेंज रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने पे देखिए क्या आ रहा है, a x+1 + b y-3 + c z-2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। हमें सबकी वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। -7 के x+1 + 8 के y-3 -3 के z-2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए तीनों में k है तो k को कॉमन ले लेते हैं और जो नंबरिंग है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए k 7 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस का 7x -7 प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास 8y माइनस का 24 एंड यहाँ पे देखिए 3 का z से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3z + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए जो k है ये हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 7x + 8y -32z माइनस का 25 विच इज़ इक्वल्स टू 0/k। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन है फर्स्ट ही साइड पे, हम क्या करेंगे नेगेटिव को कॉमन लेंगे। नेगेटिव को कॉमन लेने पे क्या होगा, आपका जो नेगेटिव का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए हमने नेगेटिव कॉमन लिया और कहाँ भेज दिया, राइट हैंड साइड पे भेज दिया। तो ये 0 के साथ में था, 0 के साथ में पॉजिटिव लगे चाहे नेगेटिव लगे कोई चेंजेस नहीं आते। तो 7x - 8y + 3z + 25 इक्वल्स टू 0, यही आपका फाइनल आंसर, यही आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ द पॉइंट 1 1 p एंड -3 0 1 b इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन r.3i + 4j - 12k + 13 विच इज़ इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, r.3i + 4j - 12k + 13 विच इज़ इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि r क्या होता है, पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर की इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, xi + yj + zk डॉट प्रोडक्ट विथ 3i + 4j - 12k + 13 विच इज़ इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। 3 × 1 इज़ 3x, 3 × x इज़ 3x,
4 इंटू वाई इज 4y एंड 12 इंटू जेड इज माइनस का 12z प्लस का 13 एज इट इज विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ए बी सी डी चारों की वैल्यू में पता है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू -12 है एंड डी की वैल्यू 13 है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन में सेकंड चीज़ क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ 1 p फ्रॉम द प्लेन। क्या है हमारे पास डिस्टेंस, वो हमें फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, x1 y1 z1 की वैल्यू भी हमें पता है। d1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू पी प्लस 13 अपॉन रूट 9 प्लस 16 प्लस 144। अब यहाँ पे देखिए d1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 माइनस का 12p एंड प्लस का 13 अपॉन, इन तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका 13 फ्री हो गया स्क्वायर रूट से। क्लियर हो गया। अब अपर साइड में देखिए 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 13 इज 20, 20 माइनस 12p, ये आपका क्या हो गया d1। अब हमारे पास एक और पॉइंट गिवन है, क्या है, डिस्टेंस ऑफ -301 फ्रॉम द प्लेन। इसका डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको d1 बोला है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, d2 फाइंड करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा y2 x2 y2 z2। तो देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, a x1, यहाँ पे आप लोग 2 लिख दीजिए, ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पे a का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका -9, y का b से मल्टीप्लाई 0, c का z से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा -12, d की वैल्यू आपके पास है 13 पॉजिटिव में, अपॉन रूट a का स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर होता है 16 एंड c का स्क्वायर आपका क्या है 144, बिकॉज c की वैल्यू है क्या 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। b की वैल्यू 4 थी, 4 का स्क्वायर 16 एंड e की वैल्यू आपकी 3 थी, तो 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप लोग देखिए 12 में से 13 जाएगा तो बचेगा आपका 1, यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन रूट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है 13 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा आपका -8 अपॉन 13 एंड मॉडुलस है तो नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो 8 अपॉन 13 जो है वो क्या आ रहा है आपका d2 की वैल्यू आ रही है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यू डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, यहाँ पे क्यू डिस्टेंस का मीनिंग ये है आप इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब एक दूसरे के इक्वल, राइट। एक दूसरे के इक्वल मतलब होता है कि हमारा जो d1 और d2 डिस्टेंस है उसको हम एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे और p की वैल्यू हमें मिल जाएगी, बिकॉज हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है मेन। तो देखिए d1 की वैल्यू क्या थी 20 माइनस 12p अपॉन 13 एंड d2 की वैल्यू है 8 अपॉन 13। तो दोनों साइड में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। 20 माइनस 12p विच इज इक्वल्स टू 8, 20 और 8 जो है वो नंबरिंग वैल्यूज़ है, एक साइड कर देंगे और 12p को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और 8 जो है वो पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12p, 20 में से 8 माइनस होगा तो आपका आएगा 12, 12 इक्वल्स टू 12p, तो देखिए p इक्वल्स टू 12/12, 12 से 12 कैंसिल, तो क्या आएगी आपकी p की वैल्यू 1। क्लियर हो गया किस तरीके से हमने आंसर सॉल्व किया है, सॉरी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the line of the intersection of the plane r dot I plus j plus k equals to 1 and r dot 2 I plus 3j minus k plus 4 which is equals to 0 and parallel to the x axis। किसके पैरेलल है, x axis के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमारी क्या हमें गिवन है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में r डॉट n विच इज इक्वल्स टू d एंड यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा n1 प्लस लैम्डा n2 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे d की वैल्यूज़ भी दो आ जाएंगी हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ गिवन है प्लेन की। तो देखिए d1 प्लस लैम्डा d2, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आप लोग देखिए r डॉट आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j माइनस के विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस -4 लैम्डा। ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, इसलिए यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, बट यहाँ पे n और d की दो वैल्यूज़ हैं, दैट्स वाई यहाँ पे n को हम कैसे लिखेंगे n1 प्लस लैम्डा n2 एंड d को हम कैसे लिखेंगे d1 प्लस लैम्डा d2। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में शेयर कर दी गई हैं आपके साथ में, तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखी और देख रखी तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे i j k हम कॉमन लेते हैं तो हमारी टर्म्स देखिए r 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा j
प्लस 1 माइनस लैम्डा के विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपको पता है आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विद 1 प्लस 2 लैम्डा आई 1 प्लस 3 लैम्डा जे 1 माइनस लैम्डा के विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1 प्लस 3 लैम्डा सॉरी 1 प्लस 2 लैम्डा का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स, 1 प्लस 3 लैम्डा का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, एंड 1 माइनस लैम्डा का जेड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विद जेड विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। क्लियर हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना है बस, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ईजी रहता है। अब हम इसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियो। तो लिखिए डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, फॉर द इक्वेशन हुज पैरेलल टू एक्स हु पैरेलल टू जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है आपका एक्स एक्सिस के फॉर्म में है, तो एक्स एक्सिस के अलावा जो वाई और जेड है उसकी वैल्यू क्या होंगी 0, बिकॉज क्वेश्चन में साफ गिवन है कि जो हमारी पैरेलल के फॉर्म में जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे एक्स एक्सिस के हिसाब से होंगे, जो कि क्या है 1 0 0। क्लियर हो गया, एक्स में ही 1 वैल्यू आएगी, बाकी अदर्स जो है वो 0 रहेंगे बिकॉज सिर्फ एक्स एक्सिस के हमारे फॉर्म है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। फॉर द प्लेन हुज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 1 0 0, बिकॉज एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो बाकी दोनों जो टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में अभी सॉल्व किया था वाई जेड प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन रहता था तो हम लोग क्या करते थे एक्स की वैल्यू 0 लिखते थे, अगर एक्स वाई प्लेन रहता था तो हम लोग क्या करते थे जेड की वैल्यू 0 लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात की गई है तो बाकी दो जो है वो 0 रहेंगे। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर कंडीशन और पैरेलल कंडीशन बोला गया है, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं क्या होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। आपको वैल्यूज पता है a1 की भी और a2 की भी, तो लिख लीजिए 1 प्लस 2 लैम्डा, ये आपके हैं a1 b1 एंड c1। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ये आपके a1 b1 c1 है, यहाँ पे यूज़ होंगे। तो लिखिए 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 0 1 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। क्या बच रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 1/2। आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आएगा। देन हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हम एक्स एक्सिस की प्लेस पे 0 रखेंगे और वाई जेड की प्लेस पे हम लोग वाई और जेड एज इट इज़ रहने देंगे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज एक फॉर्म में हमने x इक्वल्स टू 1 रखा है तो दूसरे फॉर्म में हम x इक्वल्स टू 0 रख के भी सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस 2 लैम्डा 0 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1/2 वाई प्लस 1 माइनस 1/2 जेड विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू पता है तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 1 माइनस 3/2 वाई प्लस 1 प्लस 1/2 जेड विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 1/2। इससे ये कैंसिल तो क्या आएगा आपका 2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। 1 माइनस 3/2 वाई प्लस 1 प्लस 1/2 जेड विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका माइनस का 1/2 वाई प्लस 2 में 1 ऐड होगा तो क्या आएगा आपका 3/2 जेड विच इज इक्वल्स टू 3/1। 3/1 इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नहीं थी इसलिए इसको 1 के साथ लिख दिया गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ है तो ऐड फॉर्म में लिख देते हैं माइनस वाई प्लस 3z/2। इतना क्लियर हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब ये जो 3 है ये हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। माइनस वाई प्लस 3z विच इज इक्वल्स टू 6। यही आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। इफ़ O be the origin and the coordinates of P
बी 1 2 -3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू OP। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करनी है। O क्या है आपका ओरिजिन है, मतलब इसके पॉइंट्स क्या होंगे 0 0 0। P के पॉइंट्स हमें गिवन है 1 2 एंड -3। ये क्या है हमारे x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP, हमें OP का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 1 - 0 2 - 0 -3 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 एंड माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या हमारे पॉइंट्स आ गए हैं 1 2 एंड -3। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, a x - x1, इसी यही फॉर्मूला होता है ना हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन का। तो x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमें x y z की वैल्यू तो पता है, पर a b c की वैल्यू क्या है, यही तो है आपके पॉइंट्स, यही है आपकी क्या a b c। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए 1 x - 1 प्लस 2 y - 2 -3 z माइनस का 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई तो x - 1 एज इट इज़, 2 से मल्टीप्लाई तो 2y माइनस का 4 एंड 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव। फिर यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 9 एंड यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपको माइनस का 3z विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए x प्लस 2y माइनस का 3z एंड अब अदर टर्म क्या है आपकी माइनस का 9 माइनस का 4 एंड माइनस का 1। 9 + 4 + 1 इज माइनस का 14 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यही आपका आंसर है, यही है क्या इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r.i + 2j + 3k - 4 विच इज इक्वल्स टू 0, r.2i + j - k + 5 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन r.5i + 3j - 6k + 8 विच इज इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करना है। क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले वो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन r.n1 विच इज इक्वल्स टू d1 एंड यहाँ पे हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं r.n1 - d1 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ गिवन है n की और d की भी इसी हिसाब से दो वैल्यूज़ होंगी बिकॉज दो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन है। तो यहाँ पे आप लोग d1 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखिए n और d लिखिए। इसका करेक्ट फॉर्म में नॉर्मली लिख लेती हूँ, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो r.n विच इज़ इक्वल्स टू d। यहाँ पे आपकी n की दो वैल्यूज़ होंगी, ये मत लिखिएगा ठीक है, इसको रहने दीजिए आप लोग डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिखिए। आपको पता है कि यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ गिवन है n की भी और d की भी, तो इसका फॉर्मूला करेक्ट क्या अरेंज कर लेंगे हम rn1 + λn2 विच इज़ इक्वल्स टू d1 + λd2। यह आपकी इक्वेशन 1 है। यहाँ तक क्लियर है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन क्या गिवन है हमें r.i + 2j + 3k - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है r.2i + j - k + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन 1। हम ये दोनों जो वैल्यूज़ हमें मिली हुई हैं क्वेश्चन में जो गिवन थी, ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन 1 r + 2j + 3k + λ 2i + j - k विच इज़ इक्वल्स टू 4 + λ मल्टीप्लाई विथ -5। तो देखिए r + 2j + 3k + 2 λi + λj - λk विच इज़ इक्वल्स टू 4 - 5 λ। अब यहाँ पे हम i j k को कॉमन ले लेंगे तो देखिए r 1 + 2 λi + 2 + λj + 3 - λk विच इज़ इक्वल्स टू 4 - 5 λ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज़ की हेल्प से हमें मिल जाएंगे a1 = 1 + 2 λ, b1 = 2 + λ एंड c1 = 3 - λ। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या इक्वेशन हमें गिवन है r.5i + 3j - 6k + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसके हेल्प से हमें डायरेक्शन रेशियो के a1 b1 c1 तो मिल गए थे, अब a2 b2 c2 मिल जाएंगे। तो देखिए a2 क्या है 5, b2 है 3 एंड c2 क्या है आपके पास -6। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एज बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर सो दैट, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर तो उसकी सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू पता है, तो देखते हैं कि 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं।
यहाँ इसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 1 + 2 लैम्डा मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 2 + लैम्डा मल्टीप्लाई विथ 3, 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विथ -6 विच इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 लैम्डा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 का लैम्डा से मल्टीप्लाई 3 लैम्डा, एंड यहाँ पे -6 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 18, -6 का लैम्डा से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हैं, 10 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 6 लैम्डा। तो देखिए इनको ऐड कर देते हैं, 10 + 6 इज 16, 17, 18, 19, 3 को ऐड करने पे क्या मिल रहा है आपको 19 लैम्डा, एंड अदर्स टर्म आप लोग देख लीजिए क्या है हमारे पास, माइनस का 18 एंड 5 इज 10 एंड 10 + 1 इज 11। 11 में से 18 माइनस होगा तो आपको कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 7। यहाँ तक सबको क्लियर है। 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 18 - 5 - 6। इसको सॉल्व किया तो मैंने आपको बता दिया क्या आ रहा है, 19 लैम्डा इक्वल्स टू 7, एंड ये 19 भी हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड, जिससे लैम्डा फ्री हो जाए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 7/19। लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए आर क्या है आपका पोजिशन वैक्टर, वहाँ पे हमने किस फॉर्म में लिखा था, n1 प्लस लैम्डा n2, इस फॉर्म में हमारा r जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे हम r का जो करेक्ट फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, उस फॉर्म में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए xi + yj + zj zk डॉट प्रोडक्ट विथ 1 + 2 लैम्डा i, 2 + लैम्डा j प्लस 3 - k लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 4 - 5 लैम्डा। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, क्वेश्चन नहीं इक्वेशन जो हमने अभी सॉल्व करी है ना, उसमें इसी तरीके की इक्वेशन आ रही थी, इसलिए उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। यहाँ तक समझ गए हो। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 लैम्डा x, 2 + लैम्डा y प्लस 3 - लैम्डा j विच इज इक्वल्स टू 4 - 5 लैम्डा। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई विथ 7/19 x, 2 + 7/19 y, 3 - 7/19 z इक्वल्स टू 4 - 5 मल्टीप्लाई विथ 7/19। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 + 14/9 x, 2 1 + 7/19, 2 के साथ 1 इसलिए लिखा है ताकि ये क्या रहे, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ में सिमिलर रहे, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है तो यहाँ पे भी हमने 1 कंसिडर कर ली है। 3 - 7/19 चाहो तो यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, 4 - 35/9। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, 19 + 4/19 x, 38 + 7/19 y, 57 - 7/19 z, 76 - 35/19। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देते हैं, 33/19 x, 45/19 y, 50/19 z इक्वल्स टू 41/19। यहाँ तक सबको क्लियर है। 1/19 हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 1/19 कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है, 33x + 45y + 50z विच इज इक्वल्स टू 41/19। यहाँ तक सबको क्लियर है। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बच रहा है, 33x + 45y + 50z विच इज इक्वल्स टू 41। यही आपका आंसर है। अब यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अभी तक हमने हर जगह पे क्या फाइंड किया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन of the line r equals to 2i - j + 2k + lambda 3i + 4j + 2k and the plane r dot i - j + k equals to 5। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन r इक्वल्स टू a + लैम्डा b। अब देखिए हमें a भी पता है b भी पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो r इक्वल्स टू 2i - j + 2k + लैम्डा 3i + 4j + k। अब ये लैम्डा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, r इक्वल्स टू 2i - j + 2k + 3i लैम्डा + 4 लैम्डा j + 2 लैम्डा k। अब यहाँ पे हम i j k को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए r इक्वल्स टू 2 + 3 लैम्डा i + 4 लैम्डा -1 j + 2 + 2 लैम्डा k। अब यहाँ पे आपको पता है कि r क्या होता है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पोजीशन वेक्टर की, जो कि क्या होती है, xi + yj + zk। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए x इक्वल्स टू 2 + 3 लैम्डा,
y इक्वल्स टू 4 लैम्डा माइनस 1 एंड z इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा। इतना क्लियर हो गया ये किस तरीके से आया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, r डॉट n, तो r डॉट i माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 5। आपको पता है r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। इसकी स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विथ i माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 5। तो देखिए 1 इंटू एक्स इज एक्स, माइनस 1 इंटू वाई इज माइनस का वाई एंड z इंटू 1 इज प्लस का z इक्वल्स टू 5। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 3 लैम्डा, वाई की वैल्यू है माइनस 4 प्लस 1 एंड यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 5। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे लैम्डा आप लोग देखिए क्या क्या है, 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 लैम्डा। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 1 लैम्डा। तो यहाँ पे आ गया लैम्डा एंड यहाँ पे वैल्यूज देखिए 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 5। ये पॉजिटिव का 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई आपके 0 हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब लैम्डा आ गया है तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1, z इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं एक्स वाई जेड, जो कि क्या है 2 माइनस 1 2। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या है, -1 -5 -10 एंड 2 -1 एंड 2। हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्वेश्चन में ही गिवन थे और एक हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है पॉइंट। अब इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए d इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड रूट में। तो देखिए 2 माइनस -1 का स्क्वायर, -1 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस -10 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 में से 1 गया तो बचेगा आपका 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 10 प्लस 2 इज 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो देखिए 144 प्लस 16 प्लस 9 इज रूट 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो आपकी डी की वैल्यू क्या आ रही है 13। तो आपका डिस्टेंस कितना है 13। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन r डॉट i माइनस जे प्लस 2k विच इज इक्वल्स टू 5 एंड r डॉट 3i प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 6। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, b इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है। तो आपको पता है जैसे हम r इक्वल्स टू x1 y1 z1 लिखते हैं, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे b को एज्यूम कर लिया है। ये क्लियर हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 2 3 क्या है आपके पास, a इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k। जो हमें पॉइंट्स गिवन थे उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 1 2 3 एंड इट पैरेलल टू b, और ये क्या है पैरेलल है हमारे b से। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस लैम्डा b। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। r इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b1i प्लस b2j प्लस b3k। यहाँ पे हमने b जो है, हमें b की वैल्यू गिवन नहीं थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे b को जो है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर में लिखा है। ये क्लियर हो गया है ना आप लोगों को। हमें b की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हमने b को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, वो भी स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म। जनरली क्या होता है x1 y1 z1 उसके साथ में i j के मल्टीप्लाई में होते हैं, बट उसकी प्लेस पे हमने b1 b2 b3 लिख दिए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट करी है। अब इसके बाद देखिए, we know that given line is parallel to the given plane, so normal of the given plane and this line are perpendicular to the equation I minus j plus 2k dot product with bi plus b2j plus b3k equals to 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, इसलिए इक्वल में 0 है। इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए आप लोग, b1 माइनस b2 प्लस 2 b3 इक्वल्स टू 0। इसको आप लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। अदर प्लेन, हमारे पास एक और प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो विद द अदर प्लेन 3i प्लस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट विद b1i प्लस b2j प्लस b3k विच इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0 के इक्वल ही रहेगा।
अब यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, 3b1 प्लस b2 प्लस b3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देखिए इसका हम वेक्टर फॉर्म फाइंड कर लेते हैं, b1 b2 b3। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या वैल्यूज है हमारे पास, 1 -1 एंड 2 एंड 3 1 एंड 1। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, तो देखो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी 1 -1 2 1 -1 2 एंड 3 1 1 3 1 1, ठीक है, यही हमारी वैल्यूज। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। अब मैट्रिक्स फॉर्म से हम इसको लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले b1 को हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर दी। -1 का 1 से मल्टीप्लाई इज 1 एंड 2 का 1 से मल्टीप्लाई इज -2। b2 इक्वल्स टू, देखिए b2 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड होगी, तो देखिए 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 3 इज 6 और बीच में नेगेटिव का साइन। b3 के लिए भी सेम ऐसे ही होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 × 1 इज 1 एंड 3 का 1 से मल्टीप्लाई इज -3 एंड यहाँ पे नेगेटिव 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 हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए b1 एज इट इज रहेगा, 2 + 1 इज -3, 6 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 5 एंड यहाँ पे देखिए 3 + 1 इज 4, तो b3/4 विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं 1 के साथ में, b1 इक्वल्स टू -3, b2 इक्वल्स टू 5 एंड b3 इक्वल्स टू 4। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमारे पास b की वैल्यूज़ आ चुकी है, b1 b2 b3 की, तो इन वैल्यूज़ में हम पुट कर देंगे। तो देखिए r इक्वल्स टू i + 2j + 3k + लैम्डा -3i + 5j + 4k, यही आपका आंसर था। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स x -8/3 y + 19/16 माइनस का z -10/7 एंड x -15/3 y -29/8 z -5/-5। यहाँ तक सबको क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहता है वो देखिए। दी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, ai + bj + ck एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, a1i + b1j + c1k। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है क्या है, 3i - 16j + 7k। इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन हमें, a2i + b2j + c2k। वहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 3i + 8j - 5k, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, x - x1/a1 इक्वल टू y - y1/b1 एंड z - z1/c1। इसकी हेल्प से हम कंपेयर कर लेते हैं और हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -16 है, c1 की वैल्यू आपके पास 7 है, a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 8 है, c2 की वैल्यू -5 है। यहाँ तक क्लियर है सबको। वेक्टर इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर हमारा जो वेक्टर इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर होता है गिवन लाइन के, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल रहता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए ai + bj + c के, ये क्या थी आपकी वेक्टर इक्वेशन। साथ ही साथ में इक्वेशन ऑफ लाइन की क्या इक्वेशन हमारे पास, 3i - 16j + 7k विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज अभी मैंने बताया कि वेक्टर इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसका, 0 के इक्वल रहता है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 3a - 16b + 7c विच इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई है। यहाँ पे एक सेकेंड इक्वेशन से भी इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, ai + bj + ck डॉट प्रोडक्ट विथ 3i + 8j - 5k। डॉट प्रोडक्ट देखिए 3a + 8b - 5c विच इज इक्वल्स टू 0, यह आपकी इक्वेशन 4 हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 जो आई है उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 3a - 16b + 7c इक्वल्स टू 0, 3a + 8b - 5c विच इज इक्वल्स टू 0। अब मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए a b c 3 16 एंड 7 एंड 3 8 -5, उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी मैट्रिक्स फॉर्म में, अब मैंने क्या बताया आपको कि वेक्टर में और यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोग जो मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं उसमें तीनों साइड में क्या होता है, एडिशन फॉर्म होता है, और ये सेंटर वाले एडिशन का मीन्स होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, अब रेसिप्रोकल का क्या मीन है, अगर हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसकी जगह इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, बाकी दो में सेम कंडीशन रहती है, चेंज सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले में होता है। फर्स्ट ए के लिए देखिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। 16 मल्टीप्लाई विथ 5 इज 80 एंड 7 मल्टीप्लाई विथ 8 इज 56, बीच में माइनस का साइन एज इट इज। बी के लिए देखिए आप लोग, फर्स्ट रो
एंड सेकेंड कॉलम। तो 3 का यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 15 एंड 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 21। बट यहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ ना करते हुए इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले 7 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 21 एंड देन यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 5 से आपका होगा 15 एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 15 प्लस 21 इज 36, पॉजिटिव का 36। तो यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्योमेट्री में होते हैं या फिर वेक्टर में होते हैं तो आप लोग जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसको पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्व कीजिए। अगर बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए वेक्टर और ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम मैट्रिक्स पहले किस तरीके से सॉल्व करते थे, प्लस माइनस प्लस, सेंटर वाले में जे वाली जो टर्म होती है उसमें क्या आता था, माइनस आता था। बट वेक्टर में और 3 ज्योमेट्री में क्या होता है, तीनों की तीनों टर्म्स पॉजिटिव रहती हैं, बट फिर भी सेंटर वाले में क्या चेंज आता है, आपके सेंटर वाले में ये चेंज आता है कि अगर हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे, पहले 7 का 3 से फिर 3 का 5 से मल्टीप्लाई करते थे। बट इस कंडीशन में क्या होगा, पहले हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ज्योमेट्री में और वेक्टर में। ये इसका पैटर्न होता है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, ये इसका पैटर्न ही होता है जो कि वेक्टर और ज्योमेट्री में यूज आता है। जनरली वेक्टर में मैंने ये चीज़ नहीं सिखाई थी बिकॉज वेक्टर के किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके की चीज़ से आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। अगर मैं मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर रही थी तो वेक्टर के किसी भी आंसर में कोई अंतर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं समझाया। बट वेक्टर में और ज्योमेट्री में तीनों में इन दोनों चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है। वेक्टर वाला जो चैप्टर था उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं सिखाया। बट वेक्टर में और 3 ज्योमेट्री में दोनों में इस चीज़ का मैट्रिक का यूज़ होता है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 ज्योमेट्री में क्वेश्चंस जो है वो बिना इस मेथड के सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई हमें ये मेथड यूज़ करनी पड़ी है। क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए 80 में से 56 माइनस होगा तो आपका आएगा 24, 21 प्लस 15 इज 36 एंड 24 में से 48 ऐड होगा तो क्या आएगा आपका 72। अब देखिए इनको कैंसिल आउट कर देंगे, एक सिमिलर टेबल से 12 से कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज 12 2 जा आपका क्या रहता है 24, 3 जा होता है 36 एंड 6 जा होता है 72। इसके लिए आपको थोड़ी सी टेबल याद होनी चाहिए। तो देखिए a/2, b/3 एंड c/6। तो देखिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 6। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये क्या है हमारे पास, वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू 1 2 माइनस का 4 पैरेलल टू द लाइन ai प्लस bj प्लस ck। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि वेक्टर इक्वेशन आपकी क्या होती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो पुट कीजिए i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा ai प्लस bj प्लस ck। यहाँ पे मैं पॉइंट्स क्या हमने फाइंड किए हैं, 2 माइनस 3 6, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव का 3 है, 2 पॉजिटिव का 3 एंड 6। तो पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को a b c की प्लेस पे। तो r इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। यही आपका वेक्टर इक्वेशन है और यहीं पे आपका आंसर सॉल्व होता है। बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं वो मैट्रिक्स वाले फॉर्म में ही, तो मैंने बता दिया है, थोड़ा सा वहाँ पे चेंज है, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज़ द इंटरसेप्ट a b c एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन देन 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल्स टू 1/p का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ प्लेन विद द इंटरसेप्ट ए बी सी। अब आप लोग जानते हैं कि इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x/a प्लस y/b एंड z/c विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपका इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जब फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल्स टू x/a प्लस y/b प्लस z/c माइनस 1/√1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता ही है डिस्टेंस का। तो देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी है इंटरसेप्ट की। इसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z, तीनों की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, तो पुट कर दीजिए p इक्वल्स टू 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c माइनस 1/√1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर। जीरो की सारी टर्म से तो जीरो हो जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1। तो आपको भी पता है कि मॉडुलस के अंदर टर्म पॉजिटिव
होती है तो पॉजिटिव ही रहती है, बट नेगेटिव भी हो तो भी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/√1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब आप बोलेंगे मैम आपने स्क्वायरिंग क्यों की, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, 1/p का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a का स्क्वायर। क्या यहाँ पे कहीं पे भी रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए हम पहले इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जिससे रूट कैंसिल आउट हो जाए और हमारे p के आगे क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, मतलब p के अपर साइड में आपका स्क्वायर आ जाए। इतना क्लियर हो गया क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। क्वेश्चन में जो प्रूफ करने को कहा जाएगा उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ता है। p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, बट हमारा आंसर किस में है, 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर, ना कि 1/1/a का स्क्वायर, इस फॉर्म में है। तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पे हमारी बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन मिलेगी जो कि हमें प्रूफ करनी थी। तो 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8z विच इज इक्वल्स टू 12 इज, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। एक क्या है 2 यूनिट, 4 यूनिट, 8 यूनिट एंड 2/29 यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ax प्लस by प्लस cy इक्वल्स टू d1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। हमें इक्वेशन गिवन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z विच इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू क्या है 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे d1 एंड d2 लिखिएगा बिकॉज हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस cz विच इज इक्वल्स टू d2। अब यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन क्या गिवन थी, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये और अपर वाली इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, एक मेथड तो ये है, और एक और मेथड क्या है कि आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को बाय 2 से। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको कॉमन ले सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12, 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा आपका, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। आपकी मर्जी है तो आप कॉमन लेके लिखी सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी है तो आप डिवाइड कर दीजिए 2 से इक्वेशन 2 को। क्लियर है, दोनों मेथड यूज हो सकती है, सेम ही आंसर आना है। तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 2x प्लस 3y प्लस 4z विच इज इक्वल्स टू 6। ये किस पैटर्न में है, ax प्लस by प्लस cz। यहाँ तक सबको क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो देखिए d इक्वल्स टू d2 माइनस d1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। d2 की वैल्यू क्या है 6, d1 की वैल्यू है 4, 6 माइनस 4 अपॉन रूट a की वैल्यू क्या है 4, सॉरी a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, b की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड c की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 2, 16 प्लस 9 प्लस 4 इज रूट 29 एंड हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है 2 अपॉन रूट 29। यही आपका फाइनल आंसर है। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z विच इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्या ये इक्वेशन परपेंडिकुलर है, क्या ये इक्वेशन पैरेलल है, या क्या ये इक्वेशन इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, या फिर पासिंग थ्रू है 0, 0, 5.5/4 से। पहले हम परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं, फिर हम लोग पैरेलल के लिए देखते हैं, फिर हम आगे की साइड में जाएंगे। देखिए अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन आ जाती है तो फिर हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है रहती है हमारी, एक नॉर्मल फॉर्म में अगर हम लिखें फॉर्मूले के फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z विच इज इक्वल्स टू d1। इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 4z विच इज इक्वल्स टू 5। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -1 है, c1 की वैल्यू आपके पास 4 है। a2x प्लस b2y प्लस c2z विच इज इक्वल्स टू d2। यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में 5x माइनस 2.5y प्लस 10z विच इज इक्वल्स टू 6 की हेल्प से हमारे पास a2 आया 5, b2 आया -2.5 एंड c2 क्या आ रहा है अपने पास 10 आ रहा है। हम सबसे पहले परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए ऑप्शन ए। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर के लिए देख रहे हैं, तो फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -2.5, c1 की वैल्यू 4 एंड c2 की वैल्यू 10। 5 2 ज़ा 10, 1 का इससे मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे आपके पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 2.5,
4 का 10 से मल्टीप्लाई इज 40। अब देखिए आप जब 40 को 10 से ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 50 प्लस 2.5। इसको हम ऐड भी करेंगे तो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है वो नॉट वेरीफाइड हो गई है, तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। सेकेंड कंडीशन हम पैरेलल के लिए देख लेते हैं। तो फॉर पैरेलल देखिए, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 पैरेलल में क्या होता है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब A B C जो है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तब जाके वो क्या कहलाता है? पैरेलल कहलाता है। तो देखिए A1 A2 की वैल्यू क्या है? 2/5, B1 B2 की वैल्यू -1 अपॉन माइनस का 2/5 एंड C1 C2 की वैल्यू क्या है? 4/10। 2 का 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 1/2.5। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2.5। एंड यहाँ पे देखिए 4 से 10 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका? 1/2.5। सबको इतना क्लियर है? अब देखिए ए बी सी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तीनों के तीनों, तो इसका मतलब क्या है? सो दैट बोथ लाइन्स आर पैरेलल। मैंने पहले ही बताया ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो क्या होता है? वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।